ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं जनक जी से। जनक अष्टावक्र संवाद श्रवण कर रहे थे आप। जनक जी से कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुनिर्जानताश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते। हे तात, बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस बात का होता है कि जो मुनि है मननशील, जो ऋषि हैं रिषति गच्छति भगवत समीपम, जो भगवत समीपता को प्राप्त कर चुके हैं, भगवत तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और जो मुनि उस भगवत तत्व का, परमात्म तत्व का अनुभव कर चुके हैं, ऐसे मुनि सर्वभूतेषु च आत्मानं, सभी भूतों में अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा में सभी भूतों का दर्शन करते हैं। सभी भूतों में अपनी आत्मा का, अपने आप का दर्शन करते हैं और अपने आप में सभी भूतों का दर्शन करते हैं। मुनिर जानत, ऐसा जानते हुए भी कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। मुनिर जानत, ऐसा जानते हुए भी आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते, आश्चर्य है कि फिर भी मिथ्या भोगों में, मिथ्या पदार्थों में, मिथ्या संपत्ति में आसक्त हो रहे हैं, ममता कर रहे हैं। यह ममता जल्दी से छूटने वाली नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर, ऋषियों के अंदर, भक्तों के अंदर ममता भरी पड़ी है। एक पद में भी कहा, ममता तून गई मेरे मन से। ममता तून गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी। ये शरीर में, सिर में जो केश हैं, बाल हैं, ये सफ़ेद पड़ गए। पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तून गई मेरे मन से। यह ममता बराबर बनी हुई है, यह जाती ही नहीं। और इतना जानने के बाद भी कि सब भूतों में आत्मा है
और आत्मा में सब भूत प्राणी हैं। जनक जी को ये अनुभव हुआ कि सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब प्राणी हैं। जनक जी से कहा ममत्वम अनुवर्तते, फिर भी आप ममता कर रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं, राज्य सिंहासन पर बैठते हैं, राज्य को चला रहे हैं, राज्य का देखभाल कर रहे हैं, अभी आपकी ममता गई नहीं। देखने में आता है कि संत महापुरुष भी, मुनिजन भी सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, छोड़ देते हैं, और उनकी शरण में आने वाले जो जिज्ञासु हैं, जिन्होंने गुरु शरणागति को प्राप्त किया, गुरु की शरण में पहुंच गए, वो भी सब छोड़ना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय, इस उलझे हुए संसार में सब सुलझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मरने से पहले ममता छूटे, संबंध छूटे, और इसलिए बड़े बड़े संतों को देखो तो वो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, अपनी बेटे और बेटियों को भी छोड़ देते हैं। पर ममता छूटना बड़ा मुश्किल है। बेटे और बेटियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ममता को नहीं छोड़ पाते। वो घर से घर छोड़कर बाहर जाकर जब रहने लगते हैं तो उनकी जो ममता है वो शिष्यों में हो जाती है, शिष्याओं में हो जाती है। तो बेटे और बेटियों को छोड़ना आसान है, घर परिवार को छोड़ना आसान है, लेकिन ममता का छोड़ना आसान नहीं है। जो ममता पहले घरवार में थी, बेटे और बेटियों में थी, वही ममता अब शिष्यों में और शिष्याओं में हो जाती है। वही ममता आश्रमों में, मठ मंदिरों में हो जाती है। तो वो पक्ष जो घर पक्ष का जो भी था उसमें ममता छूटी, लेकिन साधु पक्ष में जो प्राप्त किया उसमें ममता बराबर बनी हुई है। पहले बेटे और बेटियों में ममता थी, अब शिष्य और शिष्याओं में ममता है। पहले घर में ममता थी, अब अपने आश्रम में, मठ में, मंदिरों में ममता है। तो ममता तो बराबर बनी हुई है। इसलिए मैंने इस पद को याद दिलाया, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, सिर पर जब जन्म होता है तो केस साथ आते हैं, बाल साथ आते हैं, बाल काले होते हैं। और पाके केस जन्म के साथी, जो जन्म के साथी केस थे वह सफेद पड़ गए। पाके केस जन्म के साथी, और जो जन्म से ज्योति नेत्रों में मिली थी, आंखों में मिली थी, देखने की क्षमता, शक्ति, ज्योति गई नैनन से, वह क्षमता भी समाप्त हो रही है। पर मेरा पन का जो भाव है, ममता का भाव है, वह कम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो ममता है वह नए नए आश्रय ढूंढ लेती है।
जो ममता है वह मेरापन नए नए आश्रयों से चिपकाती है। तो इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि सब भूतों में आत्मा को जान लिया और आत्मा में सब भूतों को जान लिया, फिर भी जो मुनि है ऐसा मनन करने वाला जनक जी, वह ममता को नहीं छोड़ सका, उसकी ममता का परिवर्तन नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक बहुत आश्चर्य की बात बताता हूं कि संसार में जितने लोग हैं वो संसार से दुखी नहीं है, संसार की किसी वस्तु से, व्यक्ति से, अवस्था से, संपत्ति से, किसी से दुखी नहीं है। वो जो दुखी हैं वो कुछ दुख का और कारण है। दुख का दूसरा कारण है जिसके कारण वो दुखी है, क्योंकि उनकी ममता पहले जहां आश्रय ले रही थी वह ममता दूसरी जगह आश्रय ले लेती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू देखकर सिक्का उठाओगे तो दूसरा पहलू भी साथ में आएगा। इसलिए आश्चर्य की बात यह है जनक जी ने मन में ख्याल किया कि जो आश्चर्य की बात है तो क्या हो सकती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह आत्मा संसार में कैसे फंसी और कैसे पड़ गई, इस आश्चर्य को देखो। और जितने भी ऋषि हो गए, मुनि हो गए, उनकी ममता छूटी नहीं। तो आत्मा संसार में कैसे फंसी, कैसे आसक्त हुई? ममता के कारण। जहां आपकी ममता होती है वहीं आप खिंचे चले जाते हैं, जहां आपकी ममता होती है वहीं आप बैठते हैं, जहां आपकी ममता होती है वहीं आप सोते हैं। जहां आपकी ममता होती है वहां आप वैसा संसार बना लेते हैं। जनक जी को फिर ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि क्या शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप, नित्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप आत्मा में क्या संसार है? क्या आत्मा संसार में सच में पड़ गई है? इस फिक्र को छोड़ो। वस्तुतः व्यक्ति जो दुखी है, एक अनुभव बताता हूं आपको, वह अपने कारण दुखी नहीं है, वह दूसरे के कारण दुखी है। हर व्यक्ति का अपना जो स्वरूप है वह सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप है। तो वह व्यक्ति अपने कारण दुखी नहीं है, वो दूसरे के कारण दुखी है, क्योंकि अपने आप में तो वो शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप है और
वह इस बात पर विचार नहीं करता कि जो शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप आत्मा है वो संसार में पड़ कैसे गई। और वह व्यक्ति यदि आत्म स्वरूप को जान लेता है और ये जान लेता है कि यह आत्मा सभी भूतों में है तो भी शुद्ध है और सभी भूत आत्मा में है तो भी शुद्ध है। अब ये अशुद्ध कैसे हो गई? अशुद्ध हो गई तुम्हारी ममता से। तुम एक तरफ ममता छोड़ते हो और दूसरी तरफ ममता जोड़ लेते हो। तो सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुनेर जानत आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते। जिस मुनि ने ऐसा जान लिया है तो बड़े आश्चर्य की बात है कि उसकी फिर भी अभी ममता छूटी नहीं। ममत्वम अनुवर्तते, वह अभी ममता में जी रहा है, जबकि ममता में जीना नहीं चाहिए। ममता से रहित होकर जीना चाहिए। संसार में ममता करने वाले संसार को पकड़ते पकड़ते मर गए, लेकिन इस संसार को किसी ने पकड़ नहीं पाया, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं वह वस्तु पकड़ में कैसे आएगी। बड़े बड़े राजा और महाराजा, बड़े बड़े रईस सेठ साहूकार इस संसार को पकड़ते पकड़ते संसार से चले गए। जिसे पकड़ने आए थे वो भी पकड़ में नहीं आया और जिसे पकड़ते रहे वो भी उनकी पकड़ से छूट गया। इसलिए तो सिकंदर जैसे समस्त संसार के सम्राट, जिसने कई देशों पर विजय प्राप्त की, वह अपना अनुभव इस संसार में कह गए। मरते समय उन्होंने कहा कि जब लोग देखने के लिए आए संसार के लोग, तो मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि लोग अच्छी तरह देख सकें। इकट्ठे घर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये देख लें कि मैं पकड़ने के लिए पकड़ता रहा, एक राज्य में पकड़ मजबूत की, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कई राज्यों का राजा हूं, पर आज दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी पकड़ से सब बाहर है, कुछ भी नहीं पकड़ पाया, हाथ खाली हैं। इकट्ठे घर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो आप पकड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि ममता है और ममता के कारण पकड़ने में लगे हुए हैं। तो इस ममता को छोड़ना है और ये समझना है कि ममता से आप जितना भी पकड़ मजबूत करेंगे ममता रख करके, तो वो तुम्हारी पकड़ जो है वो मजबूत हो नहीं सकती, तुम कुछ पकड़ ही नहीं सकते। महर्षि अष्टावक्र लगता है बहुत कठोर हैं, और मैं तो कहता हूं कि गुरु को करुणावान होना ही नहीं चाहिए, गुरु को कठोर ही होना चाहिए।
क्योंकि गुरु करुणावान होकर करुणा करता रहे शिष्यों पर, तो उसकी करुणा के जो परिणाम होते हैं वो बड़े गलत होते हैं, अच्छे नहीं होते, बड़े गलत परिणाम होते हैं। क्यों? इसलिए गलत परिणाम होते हैं कि गुरु तो करुणा करते रहते हैं, लेकिन शिष्यों में उस करुणा का कोई महत्व नहीं होता। उन्हें उनके अंदर जो महत्व होता है वह उसका होता है जिसमें उनकी ममता होती है, जिसमें उन शिष्यों की, भक्तों की ममता होती है, उसमें उनका ममत्व होता है, उनका महत्व होता है। लेकिन जो गुरु देते हैं उसमें उनका ममत्व होता ही नहीं। इसलिए गुरु को करुणा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, गुरु को कठोर होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि गुरु को ही नहीं, परमात्मा को भी कठोर होना चाहिए। परमात्मा को भी दयालु नहीं होना चाहिए कि सब पर दया करता रहे, कठोर होना चाहिए, किसी पे दया नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं और बड़ी सुंदर बात बताऊंगा। एक बहुत पुरानी कहानी है, वह आपको सुनाता हूं। एक वन में एक अंधा रहता था और एक लंगड़ा रहता था। अंधा उसे जो रहता था तो उस अंधे के पास तो पैर थे, और जो लंगड़ा था उसके पास आंखें थी। तो दोनों ही आपस में विचार करते हैं, यार कहीं जाना हो इसके लिए हम और आप दोस्ती कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। आंख वाला बोला पैर वाले से, जिसके पैर थे, तो एक के तो पैर नहीं है, एक की आंखें नहीं है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। तो जो अंधा है वो बोला पैर वाले से कि भैया तू इधर आ जा, मैं आवाज देता रहूंगा और इधर चला। तो अंधे और लंगड़े की कहानी है कि जो अंधा था उसे दिखता नहीं था, और जो दोनों पैरों से लंगड़ा था उससे चला नहीं जाता था। तो लंगड़े के पास आंखें थी, उसने अंधे को कहा कि भैया एक काम करके तू इधर आ जा मेरे पास। जो लंगड़ा था वो अंधे को कहता है कि तू मेरी तरफ आ जा। वो उसकी तरफ आया और आकर के उसने कहा कि तू अपने कंधों पर मुझे बिठा ले, क्योंकि आंखें ऊपर होती हैं और पैर नीचे होते हैं। तो उस अंधे को लंगड़े ने अपने पास बुला लिया और बुला करके कहा अंधे को कि तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, ताकि आंखें मेरे पास हैं जो ऊपर हो जाएंगी और पैर तेरे पास हैं जो नीचे हैं। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया है इस शरीर में, पैर नीचे रखे हैं और आंखें ऊपर रखी हैं। आंखें देखती जाती हैं और पैर चलते जाते हैं। तो बोले बस हमारी तुम्हारी दोस्ती में, मित्रता में यही विशेषता होगी कि आप जो लंगड़ा है वह अंधे के कंधों पर बैठ जाएगा, तो लंगड़े के पास आंखें वो ऊपर हो जाएंगी। फिर वह लंगड़ा जो है अंधे को रास्ता बताता चलेगा और अंधा चलता चलेगा। अचानक क्या हुआ कि उस वन में आग लग गई। जब आग लग गई तो अंधे को तो दिखाई नहीं देता कि आग लगी है,
और लंगड़े को दिखाई दे रहा है कि आग लगी है, लेकिन वो है पैरों से हीन है, इसलिए भागकर बाहर जा नहीं सकता। ये दोस्ती उन्होंने इसलिए की कि दोनों ही बच जाएंगे आग से। तो दोनों ने दोस्ती की, तो कंधे पर बैठ गया लंगड़ा। अब वो अंधे को रास्ता बताता जाता है, वह अंधा वैसे ही चलता जाता है। दोनों ने दोस्ती की और दोनों ही उस वन में लगी हुई आग से बाहर आ गए। फिर दोनों ही रहने लगे, अपने अपना कर्म जो कर सकते थे करने लगे। जब करने लगे तो भगवान ने सोचा कि इनकी मित्रता बड़ी अच्छी है, चलो इनसे बात करते हैं, क्योंकि दयालु हैं भगवान, बड़े कृपालु हैं। तो भगवान बैकुंठ धाम छोड़ करके दोनों के सामने उपस्थित हुए, पर दोनों के साथ एक साथ उपस्थित नहीं हुए। भगवान जो उपस्थित हुए वो एक एक करके उपस्थित हुए, और उन्होंने सोचा भगवान ने कि हम इनके मन की बात जाने कि ये चाहते क्या है। तो पहले अंधे से कहा, भैया एक बात बता कि मैं तो दयालु हूँ, परमात्मा हूँ, मैं तुम पर दया करना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या दया करूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ और तुम क्या ले सकते हो। तो वह जो अंधा था सोच में पड़ गया कि मैं क्या मांगू। भगवान बोले, मैं दयालु हूँ, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगा, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगा। तो अंधा भी सोच रहा है कि क्या मांगू। भगवान ने कहा, देखो मौका है, मैं दया करके और अपना बैकुंठ धाम छोड़कर तुम्हारे सामने आया हूँ, और तुम मांगना चाहते हो मांग लो, और अभी मांगोगे तो मैं दे दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा। अंधा सोचने लगा कि जो लंगड़ा है उसको अपनी आंखों पर बड़ा अभिमान है, बहुत बड़ा अभिमान है। जब भगवान कहते हैं कि जो मांगोगे वही दूंगा, तो मैं क्यों न मांग लूं। कि जो लंगड़ा है उसके पास आंखें हैं, तो वो बोला भगवान से कि भगवान जो मांगूंगा दोगे, बोले हाँ दूंगा। कि जो मांगूंगा दोगे, बोले हाँ दूंगा, तुम मांग तो सही। तो वो अंधा जो था वो मांगने लगा कि जो लंगड़ा है ना, आप एक वरदान दे दो कि वो लंगड़ा अंधा हो जाए, ये वरदान दे दो। मैंने आपको कहा था कि व्यक्ति अपने कारण दुखी नहीं है, दूसरे के कारण दुखी है। तो ये अंधा जो है, वो अंधा जो है, जो दुखी है, उस जो लंगड़ा व्यक्ति है उसकी आँखों के कारण दुखी है। इसलिए भगवान से वरदान मांगता है कि मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दो कि वो आँख वाला जो है लंगड़ा वो अंधा हो जाए। इसने वरदान मांग लिया। जब वरदान मांग लिया तो फिर भगवान ने सोचा कि अब उससे भी पूछ लें कि तुझे क्या वरदान चाहिए। तो भगवान उसके पास गए, लंगड़े के पास, बोले भाई तुझे क्या वरदान चाहिए, जो वरदान तू मांगेगा वही वरदान मैं दूंगा, जो वरदान मांगेगा वही वरदान मैं दूंगा। अब वो सोच रहा है कि क्या मांगू। भगवान ने कहा तू सोच में क्यों पड़ता है, जो वरदान मांगेगा मैंने कह दिया ना वही वरदान मैं दूंगा। मैं तो दयालु हूँ और बैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ। तो उसने कहा आप देंगे ये पक्का है, बोले हाँ। तो उसने कहा मैं अपने लिए क्या मांगू, उसी के लिए मांग लेता हूँ। तो उसने कहा भगवान दोगे ये सच है, बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। तो वो बोला अच्छा दो भगवान, मैं वरदान मांगता हूँ। बोले मांगो। तो बोले वो जो अंधा व्यक्ति है ना, जिसके पास पैर हैं, उसे अपने पैरों पर बड़ा अभिमान है, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि वो लंगड़ा हो जाए।
दोनों पैरों से लंगड़ा हो जाए। तो वरदान दोनों ने मांगे। जिस अंधे ने वरदान मांगा कि वह जो चल नहीं सकता लंगड़ा, उसके पास आंखें हैं, वो अंधा हो जाए। और इसने वरदान मांगा लंगड़े ने कि ये लंगड़ा हो जाए। तो वरदान तो दोनों ने ही मांग लिए, परंतु जो अंधा था उसको उसने वरदान मांगा कि वो अंधा हो जाए, तो वो अंधा हो गया। और उसने वरदान मांगा ये लंगड़ा हो जाए, तो ये लंगड़ा हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो उसके अंधेपन से दुखी नहीं, पैरों के कारण दुखी था। और दूसरा उसके पैरों के कारण दुखी नहीं, वो आँख के कारण दुखी था। तो अक्सर व्यक्ति जो दुखी है वो अपने कारण दुखी नहीं है, दूसरे के कारण दुखी है। शायद मेरी बात समझ में आई हो। उसके पास पैर क्यों हैं? अंधा इस बात से दुखी, हाँ, अंधे के पास पैर हैं, तो लंगड़ा इस बात से दुखी है कि उसके पास पैर क्यों हैं, क्यों नहीं टूट जाते। और वह अंधा इस बात से दुखी है कि उसके पास आंखें क्यों हैं, आंखें उसकी फूट क्यों नहीं जाती। तो इसलिए दोनों ने वरदान मांगा कि एक ने मांगा, अंधे ने मांगा कि उसकी दोनों फूट जाएं, और उसने लंगड़े ने मांगा कि उसके दोनों पैर टूट जाएं। वरदान दोनों ने भी मांग लिया, लेकिन वो अंधे और अंधे लंगड़े ही बने रहे। इसी प्रकार से हम भगवान से प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा प्रार्थनाएं दूसरों के लिए करते हैं, कभी अपने लिए नहीं करते। आप विचार करो, परिवार वाला व्यक्ति अपने परिवार को सुखी करना चाहता है, धन वाला व्यक्ति अपने धन की रक्षा करना चाहता है, राजा अपने राज्य की रक्षा करना चाहता है। यदि दुखी है तो राज्य की रक्षा कैसे करूं, दूसरे के लिए दुखी है। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ वैसे तो दुख कुछ नहीं है, लेकिन वस्तुतः व्यक्ति अपने कारण ही दुखी है, कोई कारण दूसरे का नहीं है यहाँ, पर दूसरे के कारण वो खुद ही दुखी रहता है। और आपको अनुभव की बात बताएं कि यदि पड़ोसी का मकान पड़ोसी के मकान से थोड़ा ऊंचा बन जाता है, तो दूसरा पड़ोसी जिसका नीचा रह गया मकान, वो दुखी होता है कि इसका ऊंचा कैसे बन गया। तो वो उसके पास तो उसका अपना मकान है जिसका नीचा मकान है, तो वो अपने मकान के कारण अपने कारण दुखी नहीं है, वो दूसरे के कारण दुखी है कि इसका मकान ऊंचा कैसे बन गया। तो यह अज्ञान है। तो यही बात महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि सर्वभूतेषु च आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी भूतों को हमने अपनी आत्मा में जाना और सभी भूतों में अपनी आत्मा को जान लिया, तो दूसरे को देख करके दुखी कैसे हो रहे हैं। मुनेर आश्चर्यम, यही तो आश्चर्य है। या तो हमने सबके अंदर अपनी आत्मा को जाना नहीं और आत्मा में सबको नहीं जाना, इसलिए दुखी है। यदि हम ये जानते हैं कि सब आत्मा के अंदर है सभी भूत, और आत्मा सभी भूतों के अंदर है, तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। यही बात महर्षि अष्टावक्र कहते हैं। मुनेर जानत, मुनि ये जान गए जब
कि सर्वभूतेषु च आत्मानम, कि अपना जो आत्मत स्वरूप है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है वो सभी भूतों में है। जब अपना ही निजी स्वरूप सभी भूतों में है तो दूसरों से जलन कैसे हो सकती है? और सभी भूत प्राणी, सभी भूत अपने आत्मा में हैं तो दुखी कैसे हो सकते हैं? दुख का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए आत्मानम सततम गेयम, अपने आत्म स्वरूप को निरंतर जानो, निरंतर पहचानो और अपने आत्म स्वरूप में निरंतर स्थित रहो। क्योंकि मैंने आदमी की स्थिति तो बताती कि आदमी की स्थिति क्या है। यदि आदमी सुधर जाता है कि दूसरे को देख करके दुखी न हो, उसे भी अपना स्वरूप समझे, तो सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। मैंने आपको अंधे और लंगड़ों की कहानी सुनाई। अंधे और लंगड़े दोनों आपस में दोस्त बन गए तो जलती हुई बन की आग से मुक्त हो गए, बाहर हो गए। और जब द्वेष करने लगे तो दोनों ही इस अंधत्व से और लंगड़ेपने से मुक्त नहीं हो सके। अब अंधत्व और लंगड़ेपन से और अंधत्वपन से ये मुक्त हो सकते थे यदि इनकी भावनाएं शुद्ध होती। तो मलिन भावना और शुद्ध भावना, भावनाएं दो तरह की होती हैं, शुद्धम च अशुद्धम एव च। एक शुद्ध भावना होती है, एक अशुद्ध भावना होती है। शुद्धम मलिना तथा, एक मलिन भावना होती है, एक शुद्ध भावना होती है। तो जब इनकी शुद्ध भावना थी लंगड़े और अंधे की, तो ये वन में लगी हुई अग्नि से बाहर हो गए, अर्थात बच गए जलने से। और जब इन दोनों की अशुद्ध भावना हुई एक दूसरे के प्रति, तो दोनों ही वहीं के वहीं रहे, उछले कूदे टहले, हर फिर के रहे वहीं जहाँ थे पहले। क्योंकि इन्होंने भगवान से, भगवान दयालु है, और भगवान से वरदान मांगा। तो एक ने वरदान मांगा कि वो अंधा हो जाए जो आँख वाला है, और उसने वरदान मांगा कि ये जो पैर वाला है लंगड़ा हो जाए। तो वरदान दोनों ने मांग लिए, लेकिन दोनों ही अंधे लंगड़े बने रहे। ये अंधत्व से और लंगड़ेपन से मुक्त नहीं हो सके। तो भगवान ने देखा कि अरे अरे ये तो वरदान देने लायक है ही नहीं। भगवान ने सोचा वरदान देने लायक है ही नहीं, और मैं तो हमेशा आता हूँ इस पृथ्वी पर और वरदान देने के लिए आता हूँ, इनको परेशानियों से मुक्त करने के लिए आता हूँ। ये तो परेशानियों से मुक्त ही होना नहीं चाहते। तो भगवान ने सोचा कि मेरा इस पृथ्वी पर आना बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? कि मैं तो इस मानव को सुखी करने के लिए आया था, मैं तो इस मानव को मुक्त करने के लिए आया था, लेकिन कोई मुक्त होना नहीं चाहता। ये तो वरदान मांगते हैं तो दूसरे को दुखी करने का वरदान भगवान से मांगते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा इस पृथ्वी पर आना मेरा ठीक नहीं है, अब नहीं आऊँगा। भगवान ने भी अपने कान पकड़े और भगवान पृथ्वी पर आना बंद हो गए। अब बैकुंठ धाम में बैठकर ही आनंद लेते हैं भगवान। सोचिए क्या स्थिति है। तो मैं आपको कह रहा हूं इस कथानक का और मेरे प्रवचन का भाव समझें। भाव यह है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन अंतःकरण पवित्र होता है, सो मोह पावा, वही मुझे प्राप्त कर लेता है। जो मैं सुखों का भंडार हूँ, आनंद का भंडार हूँ, जो मैं शांति का भंडार हूँ, वही मुझे प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होता है।
मोह कपट छल छिद्रन भावा, मुझे कपट छल छिद्र ये सब अच्छे नहीं लगते। तो इन दोनों का जो अंधे और लंगड़े का जो मन था वो मलिन था, और मलिन मन होने के कारण वो वहीं के वहीं रहे, अपना उद्धार नहीं कर पाए, भगवान के मिलने पर भी अपना उद्धार नहीं कर पाए। नहीं तो दोनों वरदान मांग सकते थे कि प्रभु मैं वरदान मांगता हूँ, आप देना चाहते हो तो दो वरदान, कि हमारा भाई लंगड़ा है वह पैर वाला हो जाए, और वो वरदान दूसरा मांगता लंगड़ा कि देखो भाई हमारा भाई जो है वो अंधा है वो आंख वाला हो जाए। तो लंगड़ा पैर वाला हो जाता और ये अंधा आंख वाला हो जाता, तो दोनों की बल्ले बल्ले हो जाती, दोनों ही आनंदित हो जाते, सुखमय हो जाते। इसका मतलब हुआ परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए होता है। संत कहते हैं भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, तुझे नहीं देखता कोई खुदा तो देखता होगा। तुझे कोई नहीं देखा, तू बुरा कर रहा है किसी का तो तुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है तुझे। भलाई कर भला होगा, यदि तू दूसरों की भलाई करेगा तो तेरा भी भला होगा, दूसरों की भलाई में ही तेरा भला है। बुराई कर बुरा होगा और दूसरों की बुराई में ही तेरा बुरा है, यदि तू दूसरों की बुराई करता है तो इसी में तेरा बुरा है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, अरे तुझे नहीं देखता कोई, तू समझता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, पर खुदा तो देखता होगा। तुझे कोई भी नहीं देख रहा है संसार का प्राणी, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है। ये अंधाधुंध चलाओगे किस तरह, ये अंधाधुंध चलाओगे किस तरह, अरे आंखें हजार उसकी बचाओगे किस तरह। तुम जो भी करते हो वह परमात्मा की तो आंखें हजार तो कह दिया है, अनंत नेत्रों वाला है। आप कैसे बचाएंगे अपनी भावना को, वो तो आपके भीतर की भी जानता है और बाहर की भी जानता है। आओ ऐसे परमात्मा की स्तुति करते हैं जो आपके भीतर की भी जानता है, आपके बाहर की भी जानता है। ओम नमो अस्तु अनंताय अनंत मूर्तये, अनंत पादाक्ष शिरोर्वाहवे, अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते, अनंत कोटि युग धारणे नमः, अनंत कोटि युग धारणे नमः। जो परमात्मा है वो अनंत स्वरूप है, उस अनंत स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। वेदों ने तो सिर्फ यहीं तक कहा, ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युग धारणे नमः। ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। वेद ने तो यहाँ तक, लेकिन संत और आगे निकल गए। संतों ने तो कह दिया नहीं, वो हजार नेत्र वाला नहीं है, वो सहस्र नेत्र वाला नहीं है, उनकी गणना हम नहीं कर सकते, उसके कितने नेत्र हैं, कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, हम गणना नहीं कर सकते। इसलिए संत स्तुति करते हैं उस परमात्मा की। ओम नमो अस्तु अनंताय अनंत मूर्तये, अनंत पादाक्ष शिरोर्वाहवे, अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते, अनंत कोटि युग धारणे नमः। उस परमात्मा के अनंत नाम हैं, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उस परमात्मा की अनंत भुजाएं हैं, अनंत पैर हैं, अनंत आँखें हैं, अनंत कान हैं, मतलब अगण्य, उनकी गणना की ही नहीं जा सकती। ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। उस परमात्मा की आप भी स्तुति करें।
और इस स्तुति के साथ ही ओम नमो अस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमस्तुते वासुदेवो नमस्तुते। ओम। आज के प्रसंगत यहीं वाणी को विराम देते हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने आज के प्रवचन को श्रवण किया, भावों को श्रवण किया। बस इतना ही याद रखें, यदि मोह है, ममता है, आसक्ति है, यह मलिनता है। मलिनता साथ में होगी तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, और यह मलिनता साथ में नहीं होगी, एकदम जीवन पवित्र होगा तो आप सदा सुखी रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। क्योंकि मलिनता ही दुख की जननी है, आसक्ति ही दुख की जननी है, ममता ही दुख की जननी है। इसलिए ममता का त्याग और परमात्मा का ग्रहण, सदा प्रभु का चिंतन करो, सदा प्रभु का मनन करो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज का प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सब परिवार, आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।